हाय पाइसेस, मीन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं नेक्स्ट 7 डेज़ की। हम देखने वाले हैं नेक्स्ट 7 डेज़ आपके लिए क्या लेकर के आ रहे हैं, डिवाइन आपको क्या गाइड करने वाले हैं नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए। ठीक है, ये रीडिंग जो है ये टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे उसके आगे आने वाले जो अगले 7 दिन होंगे उन पर ये रीडिंग जो है अप्लाई होगी। ठीक है, और ये रीडिंग जो है जर्नल है, तो हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा ही आपसे कनेक्ट हो। तो जितने मैसेजेस आपसे जाते हैं उतने ही लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। ओके, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी। अब आप मेरे चैनल पर मेंबरशिप भी आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप बेसिक टैरो सीखना चाहते हैं तो बहुत ही मिनिमल प्राइसेस पर रखे गए हैं। ठीक है, आप बेसिक टैरो सीख सकते हैं, वहाँ पर मैं डेली वीडियोस डालती हूँ। और इसके अलावा अगर आपको डिवाइन गाइडेंस की ज़रूरत है तो उसमें मैं वीडियोस डालती हूँ, आप वो भी बाय कर सकते हो। और आप में से बहुत लोगों की डिमांड थी कि आपको रिलेशनशिप रीडिंग चाहिए, आप चाहते हैं कि मैं रिलेशनशिप के रिगार्डिंग वीडियोस बनाऊं, तो यस, उसके लिए भी आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो वहाँ पर भी मैं जो रिलेशनशिप के रिगार्डिंग मैं वीडियोस डालूँगी गाइडेंस के लिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, माँ बाबा गुरु जी प्लीज़ गाइड कीजिए। जितने भी आपके बच्चे पाइसेस मीन राशि इस वीडियो को देख रहे हैं, नेक्स्ट 7 डेज क्या आ रहा है मीन राशि के लिए। 5 ऑफ कप्स। ओके, माय गॉड, मुझे ओके पहले मैं आपके कार्ड्स निकाल लेती हूँ। Three of Swords. Okay, Four of Cups. Yes, यही मैसेज स्टार्टिंग से ही आपके लिए आ रहा है। ओके, चैलेंज क्या है प्राइसेस के लिए। नाइट ऑफ कप्स। और गाइडेंस क्या है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है हैंगमैन। ओके जी, हाई प्रीस्टेस, टावर। देखो पाइसेस, यहाँ पर एक मैसेज आपको देना चाहती हूँ मैं। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये जो 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ है, आप खुद देखिएगा नेक्स्ट 7 डेज़ में। हालांकि 5 ऑफ कप्स जो है रिग्रेट का है, फेलियर का है, डिसअपॉइंटमेंट का है, बट ये फेलियर, ये जो सैडनेस है, डिसअपॉइंटमेंट है, ये जो आपके अंदर आ रही है, रिग्रेट, ये जो आप हो रहा है, क्या है, ये आपके खुद की वजह से हो रहा है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है आपके जीवन में ना बहुत पॉजिटिविटी आना चाहती है नेक्स्ट 7 डेज़ में। ये वाइट जो अगर आप ऑरा देख पा रहे हो ना, इस पर मेरा एकदम से मुझे क्लिक किया ये, तो ये वाइट एनर्जीज आपके पास आना चाहती है। ये आपकी ब्लेसिंग्स आपको आपकी बता रही हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट 7 डेज़ की आपकी ब्लेसिंग है, देखिए डिवाइन आपको ये कब दे रहे हैं, ये ऑफर आपको दे रहे हैं, ये पॉजिटिविटी आपको दे रहे हैं, ये अपॉर्चुनिटी आपको दे रहे हैं, बट आप जो हो ना, आप उसको रिसीव नहीं कर रहे हो। यहाँ पर आपने दोनों हाथों को बंद कर रखा हुआ है और यहाँ पर आप पास्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा सैड हो, या फिर कुछ ऐसे इमोशंस, कुछ ऐसी सिचुएशंस, कुछ ऐसे लोगों को लेकर के जो पुरानी हैं बेसिकली, जो आपको फुलफिल नहीं हुई, या फिर जिन्होंने आपको बहुत डिसअपॉइंट करा, जिन्होंने आपको बुरा फील कराया, जिन्होंने आपको चीट करा, या जो सिचुएशंस आपके हक में नहीं रही, जो फेलियर्स रहे आपके पास्ट में, उन चीज़ों के बारे में अननेसेसरी आप सोच रहे हो नेक्स्ट 7 डेज़ में। ये थिंकिंग की बात हो रही है। और देखिए आपकी एनर्जीज क्या आई है, 3 ऑफ सोर्स, कि आप जो है ना नेक्स्ट 7 डेज़ में कर क्या रहे हैं कि आप अननेसेसरी पास्ट या फेलियर्स जो पास्ट में हुए हैं, जो लोगों ने आपको चीट करा, उनके बारे में सोच करके अपना दिल आप दुखा रहे हो। और यहाँ पर आपके लिए न्यू बिगनिंग है, आपके लिए पॉजिटिविटी आ रही है, नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपके लिए हीलिंग अवेलेबल है। ठीक है,
आपका जो दिल है ना, आपका जो जिसे कहते हैं आपकी जो एनर्जी है वो उड़ना चाहती है हवा में, वो आगे बढ़ना चाहती है, ठीक है, वो खुल कर के जीना चाहती है, वो पॉजिटिव होना चाहती है। बट ये जो तलवारें हैं ना, 3 ऑफ सॉर्ड्स, पास्ट की जो हार्ट ब्रेक्स हैं आपके, ठीक है, इमोशनल जो पेन आपको बेसिकली मिला है, जो भी हर्ट आपको मिला है, वो चीज़ें आपको उठने नहीं दे रही हैं, ठीक है। और ये तलवारें हैं ना, थॉट्स की बात हो रही है, तो ऐसे थॉट्स में आप अननेसेसरी जा रहे हो, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसका कोई यूज़ ही नहीं है कि अभी कुछ आपके जीवन में ऐसा हो रहा है तो आप ऐसा सोच रहे हो, ये पास्ट का है, ठीक है। तो आपको डिवाइन यहाँ कह रहे हैं ये आपकी ब्लेसिंग आ रही है। अगेन यहाँ पर भी 3 गिरे हुए कप की तरफ आप देख रहे हो, यहाँ पर भी जो ये कप पड़े हैं जो आपके हाथ नहीं आ रहे, जो आपकी तरफ आने ही नहीं चाह रहे, जो चले गए उनकी तरफ आप देख रहे हो, जो डिवाइन आपके लिए ला रहे हैं आप उसकी तरफ नहीं देख रहे हो। तो आपको डिवाइन यहाँ पे कह रहे हैं कि अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव कीजिए, अननेसेसरी इस तरह के थॉट्स में टैप इन मत करो, आपको अननेसेसरी इस थॉट्स में नहीं जाना है। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से बहुत से लोग इस टाइम पीरियड में जो है आप लोगों को ना अपना सोच बदलने की ज़रूरत है। इस टाइम पीरियड में आप लोग मेडिटेट नहीं कर पा रहे हो सकते हैं, आप लोग कहीं अपने आप को स्टक्ड फील कर रहे हैं, अपने आप को ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, फंसा हुआ फील कर रहे हो सकते हो आप इस टाइम पीरियड में। जो भी कुछ आपको ऐसा नहीं है, डिवाइन आपको दे रहे हैं पहले से, ये इस परिस्थिति को अगर देखा जाए इससे बेहतर स्थिति में हो आप, बट फिर भी जिसे कहते हैं कि आप बहुत पावरलेस फील कर रहे हो, वो पावर आप फील नहीं कर रहे हो, एक डिससेटिस्फैक्शन की भावना आपके अंदर यहाँ पर नज़र आ रही है मुझे, ठीक है। तो मतलब ये ऐसा नहीं है कि आपके इर्द गिर्द कुछ हो रहा है, आपके आउटसाइड में कुछ हो रहा है, आपके बाहर कुछ हो रहा है लाइफ में, ये आपके अंदर चल रहा है। यहाँ पर भी अगर हम टावर की एनर्जीज देखेंगे तो ये जैसे कि ये आपके अंदर चीज़ें चल रही हैं, आपके अंदर बहुत कुछ बदल रहा है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ये टाइम पीरियड ना बदलाव का है, ये टाइम पीरियड हीलिंग का है, ये टाइम पीरियड नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में टैप इन करने का है। तो इस टाइम पीरियड को वेस्ट मत करो, अदरवाइज इस अननेसेसरी थॉट्स के चक्कर में ना आप जो आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी डिवाइन भेजेंगे ना ये नेक्स्ट 7 डेज़ में, ये खुशी, ये अपॉर्चुनिटी को आप देख नहीं पाओगे, मतलब आप उसे लोगे ही नहीं, ठीक है, उस तरफ आगे उसे पहचान ही नहीं पाओगे। तो ये गलती आपको यहाँ पर नहीं करनी है। अब आप पूछोगे अब इस एनर्जी से बाहर जाने के लिए मुझे क्या करने की ज़रूरत है, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि थोड़ा सा आप नेचर में जाएँ, ठीक है, प्रकृति के साथ टाइम स्पेंड करें। अगर आप अपने परिवार जो आपके लव्ड वन हैं उनके साथ 2-3 दिन के लिए अगर आप कहीं घूमने जा सकते हैं प्रकृति में तो प्लीज़ जाएं, नहीं तो इट्स ओके, कुछ क्रिएटिव चीज़ें करें, ठीक है, पॉजिटिव एफर्मेशंस देना स्टार्ट करें, एंजल्स के साथ काम करना स्टार्ट करें, ओके। आप गूगल कीजिए, आपको वहाँ पर एंजल्स की प्रेयर्स आपको मिल जाएंगी, एंजल से प्रेयर कीजिए, डिवाइन से प्रार्थना कीजिए, ये आपको मोटिवेट हेल्प करने में मदद करेगा। कुछ नहीं कर पा रहे हो, डिवाइन से प्रार्थना करो, उनको बोलो, जिनसे भी आप कनेक्टेड हो उनसे प्रार्थना कीजिए हाथ जोड़ करके कि वो आपको इस सिचुएशन से बाहर निकालने में आपकी मदद करे। बिलीव मी, आपके साथ मैजिक होगा, कुछ ना कुछ ऐसा होगा आपके साथ कि वो आपको पॉजिटिव करेंगे ही करेंगे। फॉर्म कुछ भी हो सकता है लेकिन वो करेंगे आपको, ठीक है। तो प्लीज़ आपको ये काम करने के लिए आपको बोला जा रहा है, मेडिटेट आपको करने के लिए बोला जा रहा है, और आपकी इंट्यूशन जो आपको गाइड करे उस काम को करो ही करो, ठीक है। ये आपके लिए इस टाइम पीरियड के लिए बहुत ज़रूरी है। ग्राउंडिंग आपके लिए बड़ी ज़रूरी है, गार्डनिंग करो, पेड़ पौधों के साथ टाइम स्पेंड करना आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा, ग्रास पर चलना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। ये काम आपको करने की यहाँ पर ज़रूरत है। और देखिए आपके लिए चैलेंज भी क्या है, नाइट ऑफ कप्स, बेसिकली ये क्या है नाइट ऑफ कप्स, नाइट, ठीक है, एक्टिव एनर्जीज है, बट आप इनएक्टिव हो। किस तरह से इनएक्टिव हो, आप अपने दिल को फॉलो नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप अपने थॉट्स में ही, नेगेटिव थॉट्स में ही घूमे हुए हो। तो वो काम नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको नहीं करना है। जो आपकी दिल की आवाज़ आपको बोल रही है उस तरफ आगे बढ़ो, कुछ क्रिएटिव करना चाहते हो, कुछ नया सीखना चाहते हो, कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, बेझिझक करो, पास्ट के बारे में मत सोचो, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस भी यही है। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है यहाँ पर, और यहाँ पर टावर की भी एनर्जीज है। टावर का कार्ड और हाई प्रीस्टेस का कार्ड, ये दोनों कॉम्बिनेशन ये कह रहे हैं कि मे बी आप कुछ करना चाहते हैं,
ये आपके करियर वाइज हो सकता है, कोई एक्शन आप लेना चाह रहे हैं, कोई डिसीजन आप लेना चाह रहे हैं, या फिर कोई काम करना आप चाह रहे हो, ठीक है। लेकिन आपको किसी चीज़ का डर है, आप मे बी उस चीज़ को पास्ट से कंपेयर कर रहे हो, या फिर लोगों का डर हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको उस आपके लिए वो डर है, तो आपको उसका सामना करना है। इट मीन्स कि जो आपका दिल आपको कह रहा है, आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है, उस तरफ आगे बढ़ो बिना किसी डर के, ठीक है। उस बारे में मत सोचो कि कुछ गलत हो जाएगा, कुछ नेगेटिव हो जाएगा, ये नहीं आपको सोचना है। जहाँ आपका दिल आपको गवाही देता है, जहाँ आपकी अंतरात्मा आपको बोलती है ना कि मुझे ये काम करना है, ठीक है, मुझे इस तरफ आगे बढ़ना है, मुझे ये एक्शन लेना है, तो उस तरफ आगे बढ़ो। अपनी नॉलेज को ना आप और बढ़ाओ, और जो आपके अंदर ऑलरेडी जो नॉलेज है और आपके अंदर का जो अंतर ज्ञान है ना, ठीक है, जो आपके अंदर का जो ज्ञान है उसको मान करके चलो, उस पर उंगली मत उठाओ कि नहीं ये जो मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है ना ये कुछ गलत है, जो लोग कह रहे हैं, जो सामने वाले कह रहे हैं, या फिर जो बाहर से मैंने सुना है सिर्फ वही सही है, उस तरह से ही मुझे आगे बढ़ना है। नहीं, अपने आप बहुत आपके अंदर बहुत नॉलेज है, ठीक है, आप भी नहीं जानते हो क्योंकि वो आपसे अभी हिडन है, ठीक है। तो कभी कभी अंदर से कुछ क्लिक होता है ना, अच्छा इस काम को मैं ऐसे कर लूँ, ये काम को मैं ऐसे कर लूँ, चाहे स्पिरिचुअल लेवल पर हो, चाहे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ही क्यों नहीं हो, चाहे वो आपका कोई भी करियर को लेकर के हो, या कुछ भी किसी भी एरिया को लेकर के कोई काम करना हो, कोई ढंग हो, तो जो आपको अंदर से आ रहा है ना क्रिएटिवली, वो आप करो। ये आपका वे है, ये आपका तरीका है, तो आपको अपने तरीके से करने के लिए डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं। यहाँ पर आपको किसी को फॉलो नहीं करना है, किसी को गाइड नहीं करना है, किसी और के बारे में नहीं सोचना है कि दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। तो मतलब इन चीज़ों के बारे में आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं है। बस इस समय ना आपको फ्री फ्लोइंग आगे बढ़ना है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। कुछ नया अगर सीखना चाहते हो ना गाइस, डेफिनेटली आप सीखो, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है। इससे क्या होगा, आपका माइंड भी डाइवर्ट होगा, आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, ठीक है। अगर कुछ नया कुछ भी सीखना चाहते हो, ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है, अगर आप ऑकल्ट साइंस में अगर आपका इंटरेस्ट है, ठीक है, हीलिंग एनर्जीज में, टैरो में आपका इंटरेस्ट है, टैरो आप सीखना चाहते हो, हीलिंग मोडेलिटीज़ में आप आना चाहते हो, क्रिस्टल हीलिंग में अगर आप आना चाहते हो, एस्ट्रोलॉजी अगर आप सीखना चाहते हो, न्यूमरोलॉजी अगर आप सीखना चाहते हो, जो भी फॉर्म हो उसकी तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हो तो वो करो। या फिर जो भी आपको मतलब अंदर से आवाज़ आ रही है ना कि मुझे कुकिंग सीखनी चाहिए, मुझे केक्स बनाने सीखने चाहिए, बेकिंग मुझे सीखनी चाहिए, निटिंग मुझे सीखनी चाहिए, मतलब छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ कुछ भी, ठीक है, वो आपको करने की ज़रूरत है, ठीक है। वो आपको इस सिचुएशन से भी बाहर आने में बहुत मदद करेगी, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। लेट्स सी और आपके लिए क्या मैसेज है नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए। थैंक यू माँ। भाई बैलेंस बनाना पड़ेगा, आप आउट ऑफ बैलेंस हो, ठीक है, मतलब बैलेंस की कमी है आपके जीवन में। 2 ऑफ पेंटिकल रिवर्स की एनर्जीज है, 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। तो पहले तो आप अपनी लाइफ में देखो, मे बी आप लोग फाइनेंसेस को लेकर के भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो, या फिर आपके अभी तक के आपकी तरफ से लिए गए फाइनेंशियल जो डिसीजंस है वो सही नहीं निकले, ठीक है, जिस वजह से कि हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, या फिर आप में से कुछ लोगों को हो सकता है फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हो, या फाइनेंसेस को लेकर के बहुत दिक्कत हो रही हो, जिस वजह से कि आप बहुत ज़्यादा अपसेट हो। और ये चीज़ भी क्या हो रही है ये भी मैं बताना चाहती हूँ आपको। एक तो ये कि आपकी किसी लापरवाही की वजह से भी हो रहा है, मे बी आप स्पेंड बहुत ज़्यादा करते हो, ठीक है। दूसरा कि आपने खुद थॉट्स में आकर के, ठीक है, मतलब नेगेटिव थॉट्स ला के पुराने समय के बारे में सोच के कि पहले मेरे साथ ऐसा था, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे को ये कमी हुई, मेरे साथ ये हुआ, मेरे पास ये नहीं था, वो नहीं था, तो वो चीज़ आपने ऑटोमेटिकली जिसे कहते हैं अपने आप मैनिफेस्ट करी है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपने माइंडसेट पर भी आप थोड़ा सा काम कीजिए। मे बी आप ना पिछले समय आप लिटरली ना ये 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड रिवर्स्ड है। देखो 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्या बोलता है कि आप ओवरवर्क कर रहे हो, या फिर मल्टीटास्किंग आप कर रहे हो, मल्टी वर्क्स आप बहुत सारे काम एक से ज़्यादा आप कर रहे हो। और ये रिवर्स में आना मुझे ऐसा लग रहा है या तो आपके पास समय बहुत था, ठीक है, या तो आपके पास समय बहुत था, या फिर आप खाली थे, या फिर आपने टाइम वेस्ट किया है, ओके।
और उसमें आपने करा क्या है, ओवर थिंकिंग आपने करी है बेसिकली, पास्ट में आप बहुत ज़्यादा गए हो, ठीक है। तो ये उस चीज़ का मैं कहूँगी ये मैनिफेस्टेशन हुई है, तो इट्स ओके, अभी भी आप इसको ठीक कर सकते हो बैलेंस में आ करके। तो बैलेंस बनाओ पहले तो अपनी लाइफ में, ठीक है। डेफिनेटली दैट इज़ वाई तभी, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से बहुत लोग ना गॉसिपिंग में भी इन्वॉल्व हुए हो, ठीक है। मतलब हो सकता है पहले आप इन चीज़ों में नहीं थे, लेकिन अब मैंने बोला है ना, मैं बोल रही हूँ आपको कि अभी पिछले कुछ समय में हो सकता है या तो आपने अपने समय को ख़राब किया है, आपके पास ऑलरेडी समय था, आप ठीक है, आप फ्री थे, तो जिसे कहते हैं ना कि आपने इधर उधर की बात करी है या पास्ट के बारे में कि उसने मेरे साथ ऐसा करा था, जैसे फ्रेंड्स की बात हो रही है, तो ये नेगेटिव टॉक की बात है, ये गॉसिपिंग की बात है, ये बिचिंग की बात है, मतलब एक दूसरे की बुराई करने वाली बात हो गई। तो वो चीज़ क्या है कि आपके जीवन में मैनिफेस्ट हुई है, ओके। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये काम आपको नहीं करना है, ये काम आपको नहीं करना है। आप में से कुछ लोगों का मुझे मैरिज का प्रॉब्लम भी लग रहा है, हो सकता है। ओके, अपने आप को पॉजिटिव कर लो। देखो यहाँ पर ना ये जर्नल रीडिंग है, मैं बहुत चीज़ें ऐसे बताना नहीं चाहती हूँ, मुझे ऐसी ऊर्जा मिल रही है क्योंकि 3 ऑफ कप्स का कार्ड ना रिवर्स्ड में आ रहा है, ओके। अगर आप इसी तरीके से इम्बैलेंस रहे, ठीक है, तो आप अपने जीवन में ना बहुत अच्छी चीज़ों को आप खो सकते हो पाइसेस, ठीक है। अच्छे लोगों को आप अपने जीवन में से खो सकते हो, अपने रिश्तों को आप अपने जीवन से खो सकते हो, ठीक है। और और ख़ास करके जो प्रेग्नेंट हैं, ओके, उनको अपना ख़ास करके यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। यस, सारी चीज़ ना थॉट से आ रही है, और अगर कुछ नेगेटिव आपके साथ हो रहा है ना, ये आपके थॉट्स की वजह से भी हो रहा है। यस, ओके। तो आप जो नेक्स्ट 7 डेज़ है ना, थोड़ा सा आप हार्श रहने वाले हो, थोड़ा सा आप जिसे कहते हैं कि मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स कि आप थोड़ा सा रूड बिहेव करोगे, ठीक है, क्योंकि आप ठीक नहीं हो, आप अच्छे मूड में नहीं हो, तो आप थोड़ा सा रूड बिहेव करोगे नेक्स्ट 7 डेज़ में। यस, बट अल्टीमेटली माय गॉड ब्यूटीफुल कार्ड, मुझे 4 कार्ड्स ही चाहिए थे, और यहाँ पर भी बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज है। तो अगर आप अपने इन फ्लोज को ठीक कर लेते हो, तो जो चीज़ें नेगेटिव होने वाली हैं ना, या नेगेटिव हो सकती हैं, वो चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी, बिल्कुल उसका उल्टा हो जाएगा। ये 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड लिटरली यही बोल रहा है, आपके हर एस्पेक्ट की यहाँ पर बात कर रहा है। फाइनेंसेस है, करियर है, लव लाइफ है, मैरिज है, ठीक है, मतलब ये आपकी लाइफ का हेल्थ है, कोई भी इशू है आपका, कोई भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो सब रिजॉल्व हो जाएगी अगर आप अपने आप में बैलेंस लेकर के आते हो, अगर आप अपने माइंडसेट को बैलेंस करते हो, पॉजिटिव करते हो, यहाँ पर दी गई गाइडेंस को अगर आप फॉलो करते हो गाइस, ठीक है। तो थोड़ा सा अलर्ट आपको यहाँ पर रहने की ज़रूरत है पाइसेस, ओके। तो ये पाइसेस, ये थी आपकी रीडिंग, होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी के लिए इसमें गाइडेंस है, मैसेज है, तो उन तक ये पहुँच पाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा, और मेंबरशिप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।